Code Prime. In this tutorial, we will talk about how to code mathematical problems. इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आप किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसको कोड में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब उसके लिए एक प्रोग्राम कैसे लिखें। अभी का कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग्स में जनरली दो तरह का प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स। हम इस वीडियो में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। पर कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो क्लियर होना चाहिए। तो अप्रोच बताने से पहले हम उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर दे रहा हूं कि आपको ये टॉपिक सीख लें डीपली, और अगर ये टॉपिक आपको कवर है तो हम इसी वीडियो में एक अप्रोच बताऊंगा और उस अप्रोच से आप किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जो टॉपिक्स हैं वो हम हाईलाइट कर दे रहे हैं कि आपको किसी भी लैंग्वेज का वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। डेटा टाइप्स टॉपिक्स क्लियर होना चाहिए। इनपुट मेथड, अगर आप सी यूज कर रहे हैं तो स्कैनएफ के बारे में जानना आना चाहिए। सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो सीन ऑपरेटर्स के बारे में आना चाहिए। जावा यूज कर रहे हैं तो स्कैनर क्लास के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको ऑपरेटर्स टॉपिक्स क्लियर होना चाहिए। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, एसोसिएटिविटी, लोकल्स वेरिएबल्स क्या होते हैं वो आपको आना चाहिए। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में जानना चाहिए। कंडीशनल स्टेटमेंट अंदर इफ एल्स होता है। स्विच केस के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। लूप के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। लूप के अंदर फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच लूप और कुछ लाइब्रेरी फंक्शन आपको आना चाहिए। इसके बाद आउटपुट को लिए आपको अगर सी यूज कर रहे हैं तो आपको प्रिंटफ फंक्शन के बारे में आना चाहिए। सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो सी आउट आना चाहिए, और जावा यूज कर रहे हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको ये टॉपिक्स आपको अगर कवर है, आपको अच्छे से आता है, तो आप कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को मैं एक अप्रोच बताने जा रहा हूँ, उस अप्रोच से आप यूं ही सॉल्व कर देंगे। तो अप्रोच क्या है? सबसे पहला अप्रोच, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। आप प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे तो आपको वहां पे ये दिमाग लगाना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड, मतलब कितने वेरिएबल को हमको जरूरत पड़ेगा। दूसरा, उस वेरिएबल्स का डेटा टाइप क्या होना चाहिए। इसके बाद जो सेक्शन होता है वो इनपुट सेक्शन। इनपुट सेक्शन में जो भी वेरिएबल्स लिए हैं उन किन किन वेरिएबल का हमको इनपुट लेना होगा। तो अगर सी यूज कर रहे हैं तो स्कैनएफ यूज करेंगे उसको इनपुट लेने के लिए। सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो सीन ऑपरेटर यूज करेंगे, और जावा यूज कर रहे हैं तो स्कैनर क्लास यूज करेंगे। उसके बाद आता है ऑपरेशन सेक्शन, जहां पे दिस इज द एसेंशियल पार्ट वेयर यू हैव टू थिंक। मीन्स आपको यही जो पार्ट है आपको सारा दिमाग इसी पार्ट में लगाना है। ये सब होने के बाद आपको इस सेक्शन में क्या करना है, उस प्रॉब्लम्स को पढ़ने के बाद हमको ये सोचना होगा कि ऑपरेटर्स यूज होंगे कि नहीं, और होंगे तो कौन सा ऑपरेटर्स यूज होंगे। उसके बाद लोकल वेरिएबल यूज होंगे कि नहीं, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होंगे, और अगर होंगे तो कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे। स्विच केस का जरूरत पड़ेगा कि नहीं, लूप का जरूरत हमें है कि नहीं, और कुछ लाइब्रेरी फंक्शन का जरूरत है कि नहीं। तो इस पार्ट में हमें यही सोचना है। और फिर आउटपुट सेक्शन में उसके बाद इसके बाद का जो लास्ट सेक्शन है उसमें जो भी रिजल्ट आया उसको हम प्रिंट कर देंगे। सी यूज कर रहे थे प्रिंटफ स्टेटमेंट से, सी प्लस प्लस कर रहे थे सी आउट स्टेटमेंट से, और जावा यूज कर रहे थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फंक्शन से हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा अप्रोच होगा किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब उस अप्रोच को फॉलो करके हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप नर्सरी क्लास में हैं, तो आप सबसे पहले क्या सीखते हैं मैथमेटिक्स में? नंबर सीखते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से नंबर सीखते हैं। तो एक हम प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, बहुत ही बेसिक नर्सरी क्लास का प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स ये है कि दो नंबर लेना है आपको। टेक 2 नंबर एंड प्रिंट इट।
प्रॉब्लम देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है, पहला मेरा अप्रोच में सबसे पहला क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब कितने वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा। तो अप्रोच में यही था, दिमाग क्या लगाना कि कितने वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, टेक 2 नंबर्स, तो मतलब 2 वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा। और नंबर से तो इंटीजर, तो मेन फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल ले लेंगे। इसके बाद क्या करना है, टेक मतलब इनपुट लेना है हमको। तो अगर हम सी यूज कर रहे हैं तो स्कैनएफ से हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे। इसके बाद प्रॉब्लम्स को पढ़ने के बाद पता चलता है कि हमें क्या करना है, 2 नंबर लेना और फिर इसको प्रिंट करना। कोई भी ऑपरेशन इसमें नहीं होगा, और जब कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा तो ऑपरेशन पार्ट क्या होगा, स्किप हो जाएगा। अब हम आउटपुट सेक्शन में जाएंगे और आउटपुट सेक्शन में क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स को, सॉरी दोनों नंबर्स को प्रिंट कर देंगे। सॉल्व। चलिए एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। इसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं कि टेक 2 नंबर एंड ऐड देन प्रिंट इट। ओके, तो 2 नंबर को ऐड करना है और फिर इसको प्रिंट करना है। तो जो ऐड होंगे 2 नंबर, उसका जो रिजल्ट होगा उसके लिए एक वेरिएबल का जरूरत पड़ेगा, मतलब एक वेरिएबल और जरूरत हो गया। फिर उसके बाद 2 नंबर, यूजर कंप्यूटर्स को 2 नंबर दे रहा है और कंप्यूटर उसको ऐड करके एक आउटपुट दे रहा है। तो इनपुट 2 नंबर होंगे, ए और बी को इनपुट ले लिए। ऑपरेशन पार्ट में क्या होगा, प्रॉब्लम्स को पढ़िए, 2 नंबर ले लिए, ऐड, तो ऑपरेशन पार्ट में क्या हो जाएगा, ऐड, और उसके बाद प्रिंट, सॉल्व हो गया। चलिए इससे कुछ थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू टेक 2 नंबर्स, you have to take 2 numbers. If first number is greater than second number, then subtract it, otherwise add it. चलिए सबसे पहले इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, फिर उस मैथमेटिक्स को कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें वही अप्रोच, हमेशा एक ही अप्रोच लेके चलना है। यू हैव टू टेक 2 नंबर्स, सॉरी मतलब 2 नंबर्स को लेना है। प्रॉब्लम्स को पढ़िए और मैथमेटिकली उसको लिखते जाइए। इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन, मान लेते हैं ए जो है फर्स्ट नंबर है और बी सेकेंड नंबर है। इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, अगर ए जो है बड़ा है बी से, ठीक है, तो क्या करना है, ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, देन सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करना है। तो हम उस सब्ट्रैक्ट के बाद जो वैल्यू आएगा उसको स्टोर करने के लिए हम एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं। तो सी इक्वल टू, मतलब ए अगर बड़ा होगा बी से तो सी तो क्या होगा यहाँ पे, सी इक्वल टू ए माइनस बी, अदरवाइज एड इट, ठीक है। और अगर ये वाला फॉलो नहीं हुआ, अदरवाइज क्या होगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये मैथमेटिकली हम सॉल्व कर दिया। अब इसको कोड में कन्वर्ट कर दीजिए सिंपली। क्या करेंगे, मेन हम 3 वेरिएबल ले लेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल लेने के बाद क्या करना है, हमारा अप्रोच क्या बोलता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद इनपुट, इनपुट कितना होगा, 2 नंबर, ठीक है। इनपुट के बाद क्या करना है, ऑपरेशन पार्ट, और ऑपरेशन पार्ट इसमें क्या है, ये सारा ऑपरेशन पार्ट है, ठीक है। अब हमको वहां पे दिमाग लगाना है कि ऑपरेशन पार्ट में यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला जो लाइन है वो क्या है, कंडीशन है। और कंडीशन के लिए क्या यूज करते हैं, इफ स्टेटमेंट। मतलब क्या हो गया, इफ यूज होगा यहाँ पे, वही हमें तो सोचना है कि कौन सा क्या यूज होगा, इफ यूज होगा कि नहीं, लूप यूज होगा कि नहीं, ऑपरेटर्स यूज होगा कि नहीं। ऑपरेटर यूज होगा तो कौन सा ऑपरेटर यूज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन है तो क्या यूज होगा, इफ। और सिंपली जो यहाँ पे मैथमेटिकली जो ये हैं वही कर देंगे। और अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इफ का एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर कौन सा ऑपरेशन होगा, सी इक्वल टू ए माइनस बी। अदरवाइज, और अदरवाइज कोडिंग में क्या होता है, अदरवाइज का इक्विवेलेंट एल्स, और एल्स के अंदर क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये ऑपरेशन सेक्शन हो गया। ऑपरेशन सेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, आउटपुट सेक्शन।
तो आउटपुट कर दीजिए, सी को प्रिंट कर दीजिए, हो गया हमारा। अब इसी प्रॉब्लम को हम लाइव अभी प्रोग्रामिंग करके आपको बताते हैं। This is the input part. और इसके बाद अब ऑपरेशन पार्ट में आते हैं। तो हमने जो प्रीवियस अप्रोच से जो प्रोग्रामिंग किए थे, जो मैंने पेन एंड पेपर पर बताया था, जस्ट उसी प्रोग्रामिंग को कॉपी करना है, ठीक है। और फिर देखते हैं कि हमारा कोड सही है या नहीं। यही था, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट केस लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो बड़ा है, तो क्या होना चाहिए? हाँ, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, सही है। चलिए सेकेंड केस लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो छोटा है, तो प्लस होना चाहिए, तो हमारा ये प्रोग्राम सही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ये तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम था। इसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।